नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के ऊपर चर्चा करेंगे और उन्हें हम अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में याद करने की कोशिश करेंगे। दो पक्षों के केस कहाँ पे गया? उच्च न्यायालय में गया। दो पक्षों के केस को उच्च न्यायालय में जाना हुआ तो बंदे ने कहा तू अब चल कहाँ पे? उच्च न्यायालय। केस वही साल होगा और कहीं नहीं। क्या कहा? तू से दो, अब से एक, चल से चार। तू अब चल कहाँ पे? उच्च न्यायालय। केस वहीं पे सॉल्व होगा। कहाँ पे? उच्च न्यायालय में। केस उच्च न्यायालय में चला, वहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ तो बंदे ने कहा ठीक है, अब तू चल सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में सॉल्व नहीं हुआ, क्या हुआ? अब तू चल सर्वोच्च न्यायालय। अब से एक, तू से दो, चल से चार। अब तू चल सर्वोच्च न्यायालय। तू अब चल उच्च न्यायालय, अब तू चल सर्वोच्च न्यायालय। वहाँ पे केस सॉल्व होगा। ठीक है। राष्ट्रपति फिर तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने के लिए राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पे परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति किसी भी विषय पे परामर्श ले सकता है। ठीक है। जैसे हमारे घर में हमारे बड़े भाई, पिताजी या बुजुर्ग कोई भी हो तो हमसे कोई भी चीज़ होता है तो कहते हैं अब चलते हमें ये बताओ, इतना दिन से ये काम कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, सजेशन या फिर हमसे कुछ पूछते ही हैं। उसी तरह यहाँ पे है, सर्वोच्च न्यायालय से पूछता है, राष्ट्रपति पूछता है अब चल तय। ठीक है, अब से एक, चल से चार, तय से तीन। ठीक, क्या कहते हैं? अब चल तय हमें ये बताओ। राष्ट्रपति पूछता है किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। हमारे घर में हमारे बड़े हैं, उसी तरह राष्ट्रपति बड़ा है। ठीक, राष्ट्रपति बड़े हैं तो राष्ट्रपति पूछते हैं, क्या कहते हैं? अब चलते हमें ये बताओ। तो राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है। और नेक्स्ट चौथे में क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या है? महालेखा मतलब लेखा जोखा करना। ठीक है। ये किस आर्टिकल में है? 148 में है। तो इसमें क्या कर रहा है कि 14 ठे से 8, 14 ठे पन्ना पे पता नहीं क्या लेखा जोखा कर रहे हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कितने पन्ना पे? 14 ठे पन्ना पे पता नहीं क्या लेखा जोखा कर रहे हैं। कितने पन्ना पे? 14 पन्ना पे। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन मतलब चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग का क्या है? तनी तू चुना के दिखाओ। क्या है? निर्वाचन आयोग में कहते हैं, निर्वाचन आयोग कहता है तनी तू चुना के दिखा। तनी से 3, तू से 2, 4 से चुनाव। आप बस इस हिंदी को याद रखेंगे, अपने आप आपको याद आएगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है और क्या कहना चाह रहा है। तनी से 3, तू चुना के दिखाओ। निर्वाचन आयोग। ठीक है। आप ही कहते हैं, आप खुद सोचिए, आप किसी से भी कर सकते हैं। तनी तू चुना के दिखाओ, तू निर्वाचित होकर दिखाओ, तनी तू चुना के दिखाओ। तो निर्वाचन आयोग 324। ठीक है। उसके बाद आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ए से ओ तक में ग्राम पंचायत है। नगर पंचायत पी से जेड जी तक में क्या है? नगर पंचायत है। तो ग्राम पंचायत में हम बंदे से कहते हैं तू चल तय हमारे गांव में देख ग्राम पंचायत का चुनाव होता कैसे है। क्या कहे बंदे से हमने क्या कहा? तू चल तय हमारे गांव में। कहाँ पे? गांव में पंचायत का चुनाव कैसे होता है देख ले या दिखाते हैं। ठीक है। तू चल तय हमारे गांव में पंचायत का चुनाव दिखाते हैं कैसे होता है। वही चीज़ है नगर पंचायत में। तू चल तय नगर पंचायत जो गांव में है वो नगर में भी है। बस यहाँ ए से ओ तक है, फिर बी से जेड जी तक नगर पंचायत में है। फिर नेक्स्ट की बात आती है
दो या अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा। दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये खुद ही कह रहा है, आप ही देखिए, दो से अधिक, 2-3 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक, ये खुद ही कह रहा है 2-3 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है ना। 2-3 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। वही यहाँ पे कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा। तो यहाँ पे है 2 या 3 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट की बात आती है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में होता है? तो देखिए, संशोधन का मतलब क्या होता है कि छोटी मोटी गलतियां हो या फिर किसी चीज़ को बनाना हो तो वही संशोधन होता है। यहाँ क्या कर रहा है, तनी छोट छाट, देखिए, तई छोट छाट, जैसे छोट मोट गलतियाँ हो तो उसे संशोधित किया जा सकता है। वही यहाँ पे कर रहा है, तनी से 3 छोट, ठीक, तई छोट छाट, तई से 3, छोट से 6, ठ से 8, तई छोट छाट गलतियाँ हो तो उसे संशोधित कर देना चाहिए, संशोधन हो जाता है। तो छोट छाट गलतियाँ हो तो उसका संशोधन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट की बात आती है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करना किस आर्टिकल में? 123 में। राष्ट्रपति कहता है, जैसे हम लोग कहते थे बचपन में, 3 तक गिनती गिनेंगे यह काम हो जाना चाहिए, या फिर 3 तक करेंगे तुम शुरू कर देना। ठीक है, तो इसी तरह राष्ट्रपति कहता है हम 3 तक गिनती गिनेंगे, अगर उसमें काम नहीं माने तो अध्यादेश जारी कर देंगे। ठीक, राष्ट्रपति कहता है हम 3 तक गिनती गिनेंगे, अगर नहीं माने तो अध्यादेश जारी कर देंगे। राष्ट्रपति कहता है 1, 2, 3 अध्यादेश जारी, बात खत्म, अध्यादेश जारी हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति कहता है 3 तक गिनती गिनेंगे, माने तो ठीक, नहीं माने तो अध्यादेश जारी, 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद बात आती है संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, ये 3 सीढ़ियाँ हैं। ये क्या है? 3 सीढ़ियाँ हैं। ऊपर संसद, इधर राज्यसभा, इधर लोकसभा। ठीक, आप हिंदी में इसे बोलिए संसद, संसद, संसद। हिंदी में उसको तोड़िए, खुद ही करा है 7-9, सद, संसद। उसके बाद 79 के बाद 80 आता है, 80 बाद 81 आता है, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, निम्न सदन। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। संसद, कहते हैं ना, संसद। फिर उसके बाद 79 के बाद 80 संसद में क्या होता है? राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो 80, 81, 79 के संसद है, 79 के बाद 80 आएगा, 80 के बाद 81 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब बात आती है महान्यायवादी के। किसकी? महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या करता है? कहता है महान्यायवादी न्याय दिलाना, काम क्या है? न्याय दिलाना। जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं छोड़ेंगे? महान्यायवादी कहता है हम न्याय दिलाकर ही मानेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे। महान्यायवादी क्या कहता है? साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे। महान्यायवादी साथ नहीं छोड़ेंगे, कब तक? जब तक न्याय नहीं दिला देते आपको, तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे।
फिर बात आती है धन विधेयक वित्त विधेयक की। धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 112। इसे याद करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कहीं पे भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे 111, 501, 1001 ये करनी हो या फिर पुरस्कार हो, शुभ देते हैं, एक जोड़ते हैं उसमें। ठीक है, धन कितना देते हैं, 501, 101, 1001। ठीक, 101, 501, 1001 एक समय देते हैं। लेकिन ज़्यादातर दिलाता तो यही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक का सिक्का नहीं रहता है, या तो रहेगा 2 का रहेगा, या तो रहेगा तो 5 का रहेगा। ठीक है, माझा ऐसा भी फंस जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ कि उस संजोग से वहाँ पे 111 न हुआ न 121 हुआ, वहाँ पे कितना हुआ, 110 हुआ। ठीक है, हमने 110 रुपया करने किया, 1 रुपया था नहीं, था कितना, 2 का सिक्का था एक्स्ट्रा में। तो वहाँ पे फिर या तो फिर हमको करना था 110 कर सकते थे, या फिर करते तो 112 करते। ठीक है, हमारे पास 1 का सिक्का नहीं था, कितने का था, 2 का सिक्का था। तो हम क्या करते, या तो 110 का करते या फिर 112 पूरा दे के करते। तो वही है धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 112। ठीक है, आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई गलतियां हो तो उसे कमेंट में बताएं, और सुधारने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा टिप पसंद आया हो तो सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट करें। हम 1 से लेकर के 50 तक आर्टिकल आपको इसी तरह से याद करा देंगे। याद कराने का मतलब ये है कि आपको ट्रिक नहीं याद करना होगा कि इसका क्या था। हमारी सोच यही रहती है कि हमें ये ना याद करना हो कि इस ट्रिक का मतलब क्या था, या फिर इस चीज़ का ट्रिक क्या था। हम ट्रिक याद रखें तो वो अपने आप निकल के आ जाए उसमें से कि हमने किस चीज़ का ट्रिक याद किया है। जैसे साथ छोड़ेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे, तो न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे महान्यायवादी। तो हमारा यही मकसद यही होता है कि हम उस ट्रिक को उस टाइप में बनाएं, या ताकि वो जिस चीज़ के बारे में हम याद कर रहे हैं हमें ट्रिक और उसे अलग अलग नहीं याद करना हो, वो एक ही में कंक्लूड होके आ जाए और इतना सिंपल रहे कि हमें अपने माइंड में प्रेशर ना देना हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।